क्यों? एक बार की बात है, रहीम दास जी बहुत बड़े दानी थे। बड़े दानी दान करते। एक बार उनके यहां कोई मांगने आया। जब मांगने आया तो वो देते जाए और सिर झुकाते जाए। तो वो भिक्षुक कहता है कि मैंने इतना बड़ा कोई दानी नहीं देखा। लोग देने के बाद और सिर उठा के चलते हैं, पर आप देने के बाद सिर झुका रहे हो क्यों? वो उत्तर देते हैं, देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। अरे भैया, देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेजता है, वो देता है। मैं तो एक निमित्त हूं, माध्यम हूं, और मुझ निमित्त को, मुझ माध्यम को लोग दाता समझते हैं, इसलिए मेरी आंखें झुक जाती हैं। तो दान ऐसे करो कि दाहिना हाथ करे तो बाएं को भी पता ना चले, और साथ ही साथ अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा दान करते रहो। दान से धन की शुद्धि भी हो जाती है। राजावली 3 पग पृथ्वी देने के लिए तैयार। शुक्राचार्य जी ने विचार किया क्या करें। जो जलपात्र था, उस जलपात्र के भीतर शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए। अब बलि ने जब जल डालने का प्रयत्न किया सो जल निकले ही ना। बलि ने कहा कि प्रभु जल तो निकल नहीं रहा। भगवान ने कहा महाराज तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, लाओ मैं साफ कर दूं। अपने कुसा से जलपात्र साफ करने लगे। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें बड़ी करके देख रहे थे। जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, कुसा जलपात्र के भीतर जाते ही शुक्राचार्य जी महाराज का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः, एक नेत्र फूट गया। जलपात्र से बाहर निकले, जल निकलने लगा। जल से फिर 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को नाप लिया। राजा बलि के पास 3 लोक थे, पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश। 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब भगवान कहते महाराज तीसरा पग भी दो, तीसरा पग भी दो। लेकिन तीसरा पग कहां से आए? कहा महाराज तीसरा पग भी दो, पर कहां से आए, कैसे आए? बलि कहते सरकार मैं इतना तो जानता हूं कि धन से बड़ा धनवान होता है, धन से बड़ा उस धन का मालिक होता है, और इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नाप लीजिए। ठीक है। राजावली और राजावली की पत्नी लेट गए। तीसरे पग के रूप में भगवान ने बलि और बलि की पत्नी को नाप लिया। अब भगवान ने बलि को बना लिया बंदी, बलि हो गए भगवान के। अब जैसे ही बलि को बंदी बनाया, थोड़ी देर के बाद भगवान ने छोड़ भी दिया कि चलो जाओ और तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि स्वर्ग तो देवताओं का है, पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए पाताल, राक्षसों को लेकर के पाताल में राज्य करो, तुम पाताल के राजा। और कुछ चाहिए? बलि ने कहा बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए? कहा भगवान मैं ये चाहता हूं कि यदि मैं पाताल का राजा, तो 24 घंटे मेरी नजरों के सामने मेरे राज्य के द्वारपाल बन करके आप खड़े रहे। क्या चाहता हूं? कि मेरे द्वारपाल बन करके आप खड़े रहें। भैया ये भक्त की भक्ति है जो हरि को भी बांध लेती है, भगवान को भी बांध लेती है। भगवान ने बलि को बांधा था, अब बलि ने भगवान को ही बांध लिया कि यदि मैं पाताल में रहूंगा तो आप भी 24 घंटे
मेरे साथ पाताल में मेरे सामने मेरे द्वारपाल बन करके खड़े रहोगे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। ध्यान रखिएगा, भगवान अपने भक्त के भक्ति के बंधन में बंधे रहते हैं। बिंदु जी महाराज का एक भाव आता है, सुनिएगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलन में कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। भगवान कृपालु हैं। बलि ने बांध लिया अपने बंधन में और भगवान भी बंध गए। उसके बाद राजा बलि की जो माँ है वो नाच नाच के आज कह रही है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ। भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ। ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाँ। राजा बलि की मां नाच नाच के कहती, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। यदि आज पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने के लिए नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाले जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के खड़े हैं। एक माँ के जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? और क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो 3 पग पृथ्वी का दान राजा बलि करते हैं। उस दान को लेकर के वामन अवतार धारण करके देवताओं के जो हित में था वो भगवान ने किया, राक्षसों के जो हित में था उनके लिए भगवान ने वो किया। भगवान भक्तवत्सल हैं तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।